Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be fine. My name is Mulchand, and today I will teach you very important question of chemistry first year. So let's get started. So our question number one: anything which occupies space and having a mass is called ऐसी चीज जो जगह घेरे और जिसके पास मास हो उसको कहते हैं मैटर। मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसके पास मास हो उसको हम कहते हैं मैटर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देयर आर डैश स्टेट ऑफ अ मैटर। अब मैटर की जो स्टेट है वो हमारे पास तीन है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास तीन है, तीन जो हमारे पास स्टेट है मैटर की, तो टोटल जो मैटर की स्टेट है वो तीन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट ऑफ अ मैटर डज नॉट हैव शेप एंड वॉल्यूम। अब मैटर की जो तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास ना तो शेप है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम है? तो वो है हमारे पास गैस। क्योंकि गैस जो होता है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना वो फिक्स शेप बना पाते हैं गैस और ना फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसके पास हमारे पास जो जवाब है वो है गैस। ऐसी स्टेट मैटर की जिसके पास ना शेप होता है और ना ही वॉल्यूम, तो उसको हम कहते हैं गैस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड जो स्टेट है मैटर के, उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड बहुत करीब करीब होते, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है। इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, इसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड। तो जवाब हमारे पास, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गैस इजीली कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज, गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसको इजीली हम कंप्रेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, एक मॉलिक्यूल यहाँ यहाँ बहुत बहुत दूर दूर तक गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए गैस को इजीली हम कंप्रेस कर पाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो ये हमारे पास लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड हैव डैश काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने, सॉलिड जो स्टेट है उसके मॉलिक्यूल इतने टाइट होते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है निग्लिजिबल होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते, क्योंकि सॉलिड में जो होती है जस्ट वाइब्रेशन होती है, उसके मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो हमारे पास जो जवाब है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड हैव डैश काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड जो होता है उसके पास निग्लिजिबल, ना होने के बराबर, तो लो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हम नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज जब करते हैं तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है, तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक लफ्ज देखें पहले समझे कि काइनेटिक, काइनेटिक ग्रीक वर्ड है जो काइना में आसन है, जिसकी मीनिंग है मोशन। तो टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल भी मोशन ज़्यादा करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है।
नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस देन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल जो हैं वो तेजी से मूव करेंगे, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास जवाब है बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू आउट द वेसल्स नोन एज, गैस के मॉलिक्यूल का फैलना किसी भी वेसल से, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास द अपोजिट ऑफ इफ्यूजन इज, अब हमने पहले पढ़ा था डिफ्यूजन, इसका अपोजिट, डिफ्यूजन का जो अपोजिट है वो है हमारे पास इफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11 द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल। ये एक साइंटिस्ट था जिसने प्रेशर पे काम किया था, तो उसने अपने नाम से प्रेशर का यूनिट दे दिया पास्कल। तो हमारे पास जवाब है बी इज करेक्ट वन, पास्कल। मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। अब इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में फोर्स लग रहा है तो पैदा हो रही प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका जो जवाब है वो प्रेशर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मास ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी एट सी लेवल एट 0 डिग्री, अब जो मास है एटमॉस्फेयर का हमारे सी लेवल के हिसाब से वो है 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच। तो उसका जवाब है ए, 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास है इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure on it at the constant temperature. This statement of वॉल्यूम गैस का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो उसको हम कहते हैं, वो ये जो लॉ है वो किसका है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। मैथमेटिकली हम इसे इसको लिखते हैं 1/P। अब वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो ये जो स्टेटमेंट दी थी वो दी थी बॉयज लॉ ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर इज, अगर वॉल्यूम जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ग्राफ क्या बनेगा? तो मैथमेटिकली हम रिलेशनशिप देखते हैं, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और प्रेशर के जो दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास पैराबोलिक कर्व। तो हमारे पास जो जवाब है वो बी सही है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम प्रेशर इज, तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अगर वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक कर्व। तो हमारे पास जो जवाब है वो बी सही है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी एडवांटेजेस वो भी एडवांटेज हमारे वीडियो से ले सके। और मैंने ये जो सीरीज़ चलाई है आपकी चैप्टर वाइज में चला रहा हूँ। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सेकंड के आज हमने किए 15 क्वेश्चन। उससे आगे जो है दूसरा जो हमारा वीडियो होगा उसी से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट करें और फिर मूव करें इंटर की तरफ, इंटर की केमिस्ट्री। सो थैंक यू, ऑल ऑफ यू।